मैक्स हॉस्पिटल लखनऊ ने आजमगढ़ में अपनी विशेष ओपीडी सेवाओं का किया शुभारंभ। आजमगढ़ 22 जून मैक्स सुपर स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल लखनऊ ने आज आजमगढ़ में कार्डियक सर्जरी और नेफ्रोलॉजी विशेषज्ञताओं के लिए अपनी मल्टी स्पेशलिटी ओपीडी सर्विसेज की शुरुआत की घोषणा की है। इस खास पहल का उद्देश्य आजमगढ़ और इसके आसपास के क्षेत्रों की हृदय रोग से संबंधित सही परामर्श और इलाज की जरूरतों का पूरा करना है। तो विशाल श्रीवास्तव है, मैं सीनियर कार्डियक सर्जन हूँ मैक्स हॉस्पिटल लखनऊ में। और मैं यहाँ पर हर महीने के चौथे शनिवार को 11 बजे से 3 बजे तक वेदांता हॉस्पिटल में उपलब्ध रहूँगा। और हार्ट से संबंधित मरीजों के इलाज काफ़ी मुश्किल होता है और काफ़ी जानकारी भी लोगों को कम होती है। और ये चूँकि सुपर स्पेशलाइजेशन वाला काम है और टाइम बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि मरीज़ के लिए। तो भी जैसे मैं आया, मैंने देखा कि बहुत अच्छी रोड बन गई है लखनऊ से यहाँ तक के लिए, और हम लोग 3 घंटे में लखनऊ से यहाँ आ गए। और हम क्योंकि ये बहुत सुपर स्पेशलिटी वाला काम है, तो हर काम तो हम आजमगढ़ में नहीं कर पाएंगे, लेकिन एटलीस्ट मरीज़ को हम सही सलाह दे सकते हैं कि उसको आगे क्या करना चाहिए, और टाइम पे हम उसको बता देंगे कि उसको क्या बीमारी है। और उसके इलाज के लिए हमारे यहाँ बहुत अच्छी सुविधा है। हमारे यहाँ जैसे हर मरीजों के एक सारे पैनल्स तो वहीं हैं, साथ में हमारे यहाँ चीफ मिनिस्टर फंड है, सीएम फंड। तो उसमें क्या होता है, जब बहुत सारे गरीब मरीज हैं उनको हम लोग सीएम फंड दे देते हैं, उनके पैसे हमारे हॉस्पिटल में आ जाते हैं। तो ऐसा भी नहीं है कि पेशेंट बहुत गरीब है तो उसका इलाज नहीं हो पाएगा। हमारे यहाँ हर तरीके का मरीजों का इलाज पॉसिबल है, और हम पूरी मदद करते हैं उसको कि भाई उसको सही समय पे सही इलाज मिल जाए। ऑपरेशन जहाँ तक बात है कि हाँ, हार्ट का ऑपरेशन थोड़ा सा डिफ़िकल्ट चीज़ होता है, बट इतने सालों से हम लोग काम कर रहे हैं, एक्सपीरियंस कर रहे हैं, तो अब तो बहुत ही रिजल्ट बहुत अच्छे हो गए हैं। मॉर्टेलिटी रेट लेस देन 5% रह गया है। और सबसे इम्पॉर्टेंट है मरीज़ का सही टाइम पे आना। तो मुझे लगता है कि मेरा जो काम यहाँ आने का है, जागरूकता जगाने का है कि कम से कम बहुत सारे लोगों को पता ही नहीं होता कि इनको हार्ट की प्रॉब्लम है। तो एटलीस्ट उनको हम डायग्नोज कर पाएँ, उनको हम समझा पाएँ, उनका उस सही समय पर उचित इलाज हो पाए। और ये अगर हम लोग ये कर पाए तो ये हमारी हमारे लिए एक जीत होगी यहाँ पर। और उसमें आप लोगों का बहुत सहयोग ज़रूरी है, क्योंकि हम तो एक ही चैम्बर में बैठ जाएंगे आकर के, और मरीज़ जो है वो तो उसको जब पता रहेगा तभी तो आएगा बेचारा। तो आप लोगों का ये काम है कि आप लोग इस पर हम लोग की हेल्प करें, और यहाँ लोगों को अंदर जागरूकता फैलाएँ कि भाई डॉक्टर साहब आ रहे हैं। हम हर महीने अभी तो पहला दिन अब यही शुरू किया है, क्योंकि बिज़ी बहुत रहता हूँ मैं, तो कोशिश किया है कि महीने में एक दिन कम से कम शनिवार को आएँ। तो हर चौथे शनिवार को हम आएंगे यहाँ पर। और बाकी आप लोग अगर इधर उधर आप लोग जो भी इसका प्रचार करेंगे तो उससे कम से कम मरीज वहाँ पर आ पाएंगे। हम एक साथ आएंगे तो हम देख भी लेंगे। सर, आप वेदांता में बैठेंगे कि ग्लोबल में? नहीं, हम अब वेदांता भी बैठेंगे, ग्लोबल भी बैठेंगे। सुबह आएंगे हम वेदांता में बैठेंगे, और शाम को हम ग्लोबल बैठ के फिर वहाँ से निकल जाएंगे। शनिवार के ही दिन? शनिवार के दिन। अभी हमने यही सोचा है कि दोनों, क्योंकि हमने देखा है डिस्टेंस दोनों में काफ़ी, एक शहर के अंदर है, एक शहर के बाहर है। तो कोशिश हर मरीज नहीं कर सकता इधर से उधर, तो वो रहेगा रास्ता हमारा कि हम पहले आएंगे वेदांता में बैठेंगे, और फिर यहाँ से शाम को ग्लोबल में बैठ के फिर वहाँ से महीने के चौथे शनिवार, हर महीने के चौथे शनिवार। अभी कार्ड देखिए, आयुष्मान कार्ड नहीं, हमने कहा था इससे बड़ी चीज़ है सीएम फंड, चीफ मिनिस्टर फंड। तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर कोई भी पेशेंट गरीब आता है हमारे पास तो हम उसको सीएम फंड दे देते हैं। उसके पैसे जो है लगभग समझ लीजिए आजकल तो करीब 60 से 80% पैसा उसका आ जाता है। तो आयुष्मान में देखिए क्या है ना, आयुष्मान एक अलग चीज़ है, आयुष्मान से कंफ्यूज मत होइए। हम लोग आयुष्मान में क्या होता है कि जो सरकारी इलाज है वो आपको मिलता है, लेकिन जो सीएम फंड है उससे आपको प्राइवेट इलाज मिलता है। हाँ, आर्थिक सहायता मिलती है। वो आपके लिए बेहतर है, क्योंकि आप जो है हाईली क्वालिफाइड सर्जन से ऑपरेशन करवा सकते हैं, और आप एक बड़े सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल में आप करवा सकते हैं। भाई बहुत सारी सुविधा होती है उसके अंदर। तो इसलिए ये सीएम फंड बहुत इंपॉर्टेंट है। तो और हर पेशेंट को हम लोग दे देते हैं, जो भी नॉन टैक्स पेयर है सबको हम लोग दे देते हैं, और सबके पैसे आ जाते हैं। आजकल तो आजमगढ़ बहुत पिछड़ा जिला है जी, यहाँ के गरीबों के लिए नहीं वही बताया मैंने। हमारा कोशिश ये है, देखिए हमारा कहना है पहला तो मरीज सबसे, देखिए हार्ट के मरीजों के लिए टाइम बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि हम पहले मरीज को बता दें। तो हमारे आने का मतलब ये है कि हम उसको बताएं कि भाई देखो तुम्हें हार्ट की दिक्कत है, पहला तो ये। फिर दूसरा, फिर उसको फिर क्या इलाज इसका हो सकता है ये, और फिर उसको इलाज के लिए क्या हेल्प हो सकती है वो, फिर ये। तो हम सारी चीज़ें जो है करेंगे पेशेंट के लिए। आपने कहा कि अभी हम यहाँ आए हैं ताकि लोगों को जागरूक कर सके, तो क्या इसके लिए आपकी तरफ से कोई फ्री चेकअप कैंप या ऐसी तरीके? हाँ, देखिए अभी तो हम जिस हॉस्पिटल में आएंगे उनसे ही रिक्वेस्ट करेंगे कि भाई वो इस तरह से कैंप चलाएं, और चलाते भी होंगे। बट देखिए क्या है ना, हम लोग वहाँ से दूर से आते हैं, यहाँ पर आते हैं,
तो हम भी चाहते हैं हर मरीज देखने का हमारा कोई मतलब आपके विजिट से नहीं, पहले हमारा कैंप देखिए हमारा कैंप कहना है कि चला रहे हर तरीके का मरीज देखने का मतलब नहीं जी। है। हमें लगता है जिनको भी शक है कि मेरे हार्ट में प्रॉब्लम है या जो डायग्नोज्ड है हार्ट की जिनको प्रॉब्लम है, तो वो हमारे पास आए ताकि हम उस कम टाइम में उस सारे मरीजों को निपटा सकें। अब हर तरीके के मरीज हम नहीं देखना चाहते, उसके लिए हॉस्पिटल है, तो वो हॉस्पिटल देखेंगे। तो हम तो कहते हैं आप उस हॉस्पिटल पे आइए, वो लोग खुद ही जो है डिसाइड करके, हम जब आते हैं तो वो नंबर लगा के बैठ जाएंगे। ठीक है। बताता हूँ कि किडनी रोग को आप कैसे अच्छा रखें, मतलब कैसे आप करें कि आपकी किडनी स्वस्थ रहे। जस्ट एक मैसेज है जो यहाँ की जनता को आप लोग पहुँचाएंगे। तो 8 गोल्डन पॉइंट में बताना चाहता हूँ, 8 इम्पॉर्टेंट पॉइंट जिसके कारण आप अपनी किडनी को स्वस्थ रख सकते हैं। पहला है कि बी एक्टिव, मतलब एक्टिव रहिए और हेल्दी रहिए। मतलब जैसे आप मोटापा ज़्यादा है तो वज़न कम कीजिए और एक्टिव रहिए, मतलब कम से कम पर डे आप आधा 1 घंटा टहलिए, चलिए, मतलब एक्सरसाइज कीजिए। दूसरा इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि ड्रिंक प्लेंटी ऑफ वाटर। ये आजकल अभी जैसे मैंने देखा कि अभी गर्मी का सीज़न है, बहुत सारे लोग हीट स्ट्रोक से मर रहे हैं, प्रॉब्लम हो रही है। तो गर्मी के सीज़न में ख़ास तौर से ध्यान रखना है, कम से कम 2 से 2.5 लीटर पानी तो डेली पीना ही है। ठीक है, इसके ऊपर, ताकि आप हाइड्रेटेड रहें तो आपकी किडनी अच्छे से फंक्शन करेगी, अच्छे से जो बॉडी के सारे वेस्ट हैं उनको यूरिन से निकाल पाएगी। ठीक है। तीसरा है कि किसी टाइप का जैसे स्मोकिंग, टोबैको च्यूइंग, ये बंद करना है। स्मोकिंग बहुत सारे डिजीज़ करती है, हार्ट की भी प्रॉब्लम करती है, किडनी की तो करती ही है। नेक्स्ट है कि चेक योर ब्लड प्रेशर रेगुलरली और उसको गुड कंट्रोल ऑफ ब्लड प्रेशर रखना है। मतलब मान लीजिए आपको ज़रूरत नहीं है कि आपको बीपी की बीमारी है, लेकिन आप 6 महीने में एक बार जस्ट बीपी चेक करते रहें, ताकि अर्ली स्टेज में आपको पता चल जाए कि नहीं आपकी बीपी बढ़ रही है, ताकि आप उसके हिसाब से एक्शन ले पाएँ। ज़रूरी नहीं है कि आपको बीपी ब्लड प्रेशर हाई की बीमारी हो, नहीं भी हो तब भी रेगुलरली चेकअप करते रहें। तो इससे क्या हुआ कि मान लीजिए थोड़ा सा भी बढ़ा होगा तो आप कुछ खुद से मॉडिफिकेशन कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि इसके लिए डॉक्टर के पास ही जाया जाए। जैसे आप नमक कम खाना शुरू कर दें, एक्सरसाइज करना शुरू कर दें, ये सब के कारण भी बीपी कम हो, मतलब हाई बीपी थोड़ा सा कम होती है। ये आप खुद से कर सकते हैं, नहीं होने पर हम लोग तो हैं ही देखने के लिए। ठीक है। अगर मान लीजिए पहले से ब्लड प्रेशर के मरीज हैं तो डेफिनेटली आपको दवा खाना चाहिए रेगुलरली, उसको स्किप नहीं करें, कंट्रोल हो ही जाएगा 1 दवा से या 2 दवा से। कंसल्ट करें अपने डॉक्टर को, नेफ्रोलॉजिस्ट को कंसल्ट करें कि कैसे कंट्रोल करना है। नेक्स्ट पॉइंट है कि चेक योर ब्लड शुगर रेगुलरली और कंट्रोल योर ब्लड शुगर। तो ब्लड शुगर चेक करने का मतलब है कि मान लीजिए अगर आप 40 के पार हैं तो जैसा आजकल का लाइफस्टाइल है तो शुगर के मरीज होने की संभावना बहुत ज़्यादा है। तो आप रेगुलरली साल में एक बार कुछ नहीं करना है, फास्टिंग मतलब कि खाली पेट, जैसे रात में खाना खाए, रात में सोए, सुबह उठ के एक बार टेस्ट करा लिए, तो साल में एक बार भी करा लिए, पता चलेगा हाँ भाई मेरा शुगर ठीक है। अगर मान लीजिए कि डायबिटीज़ हैं तो ऑब्वियसली आप डॉक्टर से कंसल्ट करें, उसको कंट्रोल में रखें। कभी कभी होता है कि इनिशियली क्या फास्टिंग का लेवल मैं बता देता हूँ 100 या 110, इससे कम होना चाहिए। इससे ज़्यादा है तो आप अलर्ट हो जाएँ। जरूरी नहीं है कि इससे ज़्यादा हो तो शुगर हो, लेकिन आप अलर्ट हो जाइए। आप जैसे मीठा चीज़ कम कर दीजिए, है ना, लाइफस्टाइल को ठीक कर लीजिए, वज़न कम कीजिए। तो ये आप खुद ही ये सब कर सकते हैं, इसके लिए अलग से किसी के पास सलाह की ज़रूरत नहीं है। ठीक है। नेक्स्ट है कि हम लोगों ने देखा है ओवर द काउंटर ड्रग। मान लीजिए किसी को शरीर में कुछ भी दर्द हुआ, चले गए और कुछ भी दर्द की दवा या पेन किलर ले लिए। तो आजकल ये भी देखा गया है कि ओवर यूज़ ऑफ पेन किलर भी किडनी बीमारी का एक कारण है, तो उसको किसी भी तरह से बचाना है। ठीक है। नेक्स्ट है कि ईट हेल्दी खाएं मतलब कि आपका घर का खाना जो नॉर्मल हम लोग का इंडियन खाना है बहुत अच्छा है, रोटी सब्जी चावल दाल बहुत अच्छा है। ग्रीन सब्जी हम लोग ऐसे भी खाते हैं, रोटी सब्जी चावल दाल बहुत अच्छा खाना है, कुछ अलग से कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। आप वही खाएं, आप फिट रहिएगा। ठीक है। उसमें है कि आप थोड़ा सा फैट की मात्रा कम कर लें। खाने में हमेशा फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स जितना ज़्यादा हो फ्रूट खाएं, फ्रूट जूस नहीं पिएं। मेरा ये सबसे वो है कि जूस नहीं पीना है। आप प्रॉपर जो नेचर जिस रूप में आपको प्रोवाइड किया है, प्रकृति जिस रूप में आपको दिए फ्रूट्स उस रूप में खाएं। तो उसमें है कि बहुत सारा रफीज़ वगैरह भी मिलेगा, तो आपका हेल्थ ठीक रहेगा। नेक्स्ट लाइन में बोलना चाहूँगा कि
अगर 40 साल के ऊपर हों या जिनके फैमिली में ब्लड प्रेशर शुगर की बीमारी हो या आपको हो भी या फैमिली में हो, तो आप रेगुलरली अपने किडनी का टेस्ट कराएं। किडनी का टेस्ट कराएं इसका मतलब ये नहीं है कि 4000-5000 का टेस्ट करा लें। 2 ही टेस्ट कराना है, 2 सिंपल से टेस्ट। सेरम क्रेटिनिन सेरम नॉर्मल रेंज है, 1 से कम होना चाहिए, 1 के आसपास होना चाहिए। दूसरी टेस्ट है यूरिन का टेस्ट। यूरिन में कुछ भी प्रॉब्लम हो तो आपको पता चल जाएगा। आजकल तो हाईलाइट कर देता है कि भाई ये बड़ा बोल्ड में लिख दिया गड़बड़ है। तो सेरम क्रेटिनिन 1 से ज़्यादा हो और यूरिन में कुछ भी प्रॉब्लम हो तो अपने नेफ्रोलॉजिस्ट को कंसल्ट करें, ठीक है। दोनों टेस्ट का कॉस्ट ज़्यादा नहीं है। सेरम क्रेटिनिन का कॉस्ट 50-60 रुपये है। यूरिन रूटीन का एग्जाम 150, मतलब 200-250 रुपये में आपका पता चल गया कि किडनी मेरा ठीक है। किडनी ठीक है तो ठीक है, रिलैक्स रहिए। कुछ भी प्रॉब्लम हो ताकि आप अर्ली से अर्ली कंसल्ट करें, ताकि उस स्टेज में नहीं जाना पड़े जिससे काफ़ी लोग प्रभावित हैं, जैसे कि डायलिसिस या ट्रांसप्लांट, नौबत ही नहीं है। तो ये मेरा रिक्वेस्ट है कि आप इन सब बातों को पहुंचाएं।